भारत के केरल राज्य में स्थित सबरीमला मंदिर अपनी अद्वितीयता और गहराई से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाओं को अपने में समेटे हुए है। इस मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के मिलन से उत्पन्न पुत्र माना जाता है। यह एक ऐसा अनोखा और पवित्र संबंध है जो भारतीय धार्मिक मान्यताओं को एक नई दृष्टि देता है। मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित बात यह है कि यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इस परंपरा के पीछे गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक कारण बताए जाते हैं, जो भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य व्रत से जुड़े हैं। लेकिन यह परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? यह सवाल हमेशा से भक्तों और इतिहासकारों को आकर्षित करता आया है। सबरीमला मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है, जो इसे विश्व भर में अद्वितीय बनाता है। जब हमने इस पवित्र मंदिर के रहस्यों की गहराई में जाने का प्रयास किया, तो एक ऐसी अद्भुत बात सामने आई जो आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देगी। मान्यता है कि भगवान अयप्पा के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को मंदिर के पास स्थित एक मस्जिद की परिक्रमा करनी होती है, जो वावर मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पीछे की ऐतिहासिक और धार्मिक वजह क्या है? यह मस्जिद किससे जुड़ी है और इसका भगवान अयप्पा के साथ क्या संबंध है? साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए किसी भी श्रद्धालु को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना होता है और सात्विक जीवन शैली क्यों अपनानी पड़ती है। ऐसे ही अनेक गूढ़ रहस्यों और परंपराओं से यह मंदिर समृद्ध है। इन रहस्यों को समझने और उनकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमें इतिहास के गहरे पन्नों में झांकना होगा। इन मान्यताओं और परंपराओं की शुरुआत एक प्राचीन कथा से होती है, जिसका आरंभ असुर महिषासुर से जुड़ी घटनाओं से होता है। महिषासुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इस पर महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों हो। स्त्री को कमजोर समझते हुए उसने यह वरदान स्वीकार किया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपने अत्याचार से सभी को त्रस्त कर दिया। उसका व्यवहार औरतों के प्रति भी अमानवीय था। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तो देवता भगवान शिव से सहायता मांगने पहुंचे। महिषासुर को केवल एक स्त्री द्वारा ही हराया जा सकता था, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को देवी दुर्गा का रूप धारण करने का संकेत दिया। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का स्वरूप लिया और अपनी अपार शक्ति से महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महिषासुर की बहन महिषी ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। ब्रह्मा ने यह दुर्लभ वरदान उसे प्रदान कर दिया। महिषी को विश्वास था कि यह असंभव है, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। महिषी का आतंक चारों ओर फैलने लगा। इस बीच भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन उस असुर ने अपनी शक्ति को भगवान शिव पर ही आजमाने का दुस्साहस किया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अपनी अद्वितीय चतुराई से असुर को स्वयं अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह भस्म हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म के विरुद्ध ईश्वर सदैव धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उपाय करते हैं। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव के दिव्य मिलन से एक पवित्र बालक का जन्म हुआ, जिसे हरिहर कहा गया। यही बालक आगे चलकर भगवान अयप्पा के रूप में पूजित हुए। पंडल राज्य के राजा राजशेखर, जो निसंतान थे, एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय उन्होंने पंपा नदी के तट पर एक दिव्य प्रकाश से घिरे रोते हुए बालक को देखा। उसी क्षण एक महात्मा प्रकट हुए और राजा से कहा
कि इस बालक को अपने महल में लेकर जाएं। महात्मा ने यह भी कहा कि जब यह बालक 12 वर्ष का होगा तब इसका दिव्य उद्देश्य प्रकट होगा। राजा ने प्रेम पूर्वक इस बालक को मणिकांत नाम दिया। कुछ समय बाद राजा और रानी को अपना पुत्र प्राप्त हुआ। मणिकांत और राजकुमार राजन दोनों एक साथ बड़े हुए। मणिकांत अपनी अद्वितीय क्षमताओं और ज्ञान के कारण सभी के प्रिय बन गए। उन्होंने वेद और युद्ध कला में अद्वितीय निपुणता हासिल की। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मणिकांत ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। उनके गुरु ने मणिकांत के दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए अपने गूंगे और अंधे पुत्र के लिए दृष्टि और वाणी का आशीर्वाद मांगा। मणिकांत ने अपनी दिव्यता से अपने गुरु की यह इच्छा पूर्ण की और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अयप्पा ने जैसे ही अपने गुरु के पुत्र के सिर पर हाथ रखा, वह देख और बोलने लगा। यह घटना अयप्पा की दिव्य शक्तियों और करुणा का अद्भुत प्रमाण बनी। राजा राजशेखर के 2 पुत्रों में अयप्पा बड़े और अत्यंत गुणवान थे। राजा ने अपने राज्य के भावी शासक के रूप में अयप्पा को चुनने का निश्चय किया। हालांकि राज्य दरबार के एक मंत्री को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा स्वयं राजा बनने की थी। अपनी कुटिल योजनाओं के तहत उसने रानी के मन में विष भरा और उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि उसका सगा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए, न कि अयप्पा। मंत्री और रानी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। रानी ने गंभीर बीमारी का नाटक किया और मंत्री ने राजा से कहा कि रानी की इस बीमारी का इलाज केवल बाघिन के दूध से ही संभव है। जब अयप्पा को यह बात पता चली तो उन्होंने स्वयं राजा से बाघिन का दूध लाने की अनुमति मांगी। राजा, जो अयप्पा को बालक समझते थे, उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन अयप्पा के दृढ़ निश्चय को देखकर अंततः उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। मंत्री और रानी को विश्वास था कि जंगल में जंगली जानवरों से घिरकर अयप्पा मारे जाएंगे, परंतु उन्हें अयप्पा की दिव्यता और उनकी असीम शक्ति का अंदाजा नहीं था। अयप्पा ने किसी प्रकार की सेना लेने से मना कर दिया और केवल भगवान शिव के ध्यान में निमित्त वस्तुएं और एक 3 आंखों वाला नारियल लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में अयप्पा और महिषी के बीच एक प्रचंड युद्ध हुआ। इस भीषण संघर्ष के दौरान अयप्पा ने महिषी को हराया और उसे देवलोक से पृथ्वी पर गिरा दिया। अजू नदी के पास दोनों के बीच अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें अयप्पा ने महिषी को अपनी विजय का प्रतीक मानते हुए उसकी छाती पर चढ़कर नृत्य किया। महिषी ने अपनी हार स्वीकार की और समझ लिया कि अयप्पा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह हरि और हर के पुत्र हैं। अपनी गलती स्वीकारते हुए उसने मृत्यु को आत्मसात किया। महिषी के वध के बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर अयप्पा को उनकी दिव्य पहचान बताने का आदेश दिया। भगवान शिव ने अयप्पा से कहा कि वह राजा राजशेखर के पास जाएं। साथ ही भगवान इंद्र बाघ के रूप में अयप्पा के साथ यात्रा करते हुए महल पहुंचे। जब महल के दरवाजे पर बाघों का झुंड देखा गया तो राज परिवार में घबराहट फैल गई, लेकिन जल्द ही उन्हें अयप्पा की दिव्य पहचान का एहसास हुआ। रानी और मंत्री ने अपनी गलतियों को समझा और उन पर पश्चाताप किया। इसके पश्चात भगवान अयप्पा ने सभी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अयप्पा के अंतर्ध्यान होने से राजा राजशेखर गहरे शोक और मानसिक वेदना में डूब गए, लेकिन भगवान अयप्पा ने अपने दिव्य रूप में फिर से प्रकट होकर राजा को सांत्वना दी। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वह सबरीमाला पर्वत पर एक पवित्र मंदिर का निर्माण कराएं और वहां भगवान अयप्पा की मूर्ति की स्थापना करें। अयप्पा ने राजा को यह भी बताया कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों को तपस्या, व्रत और धार्मिक अनुशासन का पालन करना होगा। उन्होंने 41 दिनों की कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य और 18 पवित्र सीढ़ियों की महिमा का उल्लेख किया। राजा ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए सबरीमाला मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। जब मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तब भगवान परशुराम ने स्वयं भगवान अयप्पा की दिव्य मूर्ति तैयार की और उसे मंदिर में स्थापित किया। इस प्रकार से भगवान अयप्पा की पूजा विधिपूर्वक शुरू हुई। आज सबरीमाला मंदिर को विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु
अपनी आस्था और भक्ति से दर्शन करने आते हैं। भक्तगण इस पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए भगवान अयप्पा के दरबार तक पहुंचते हैं। मकर विलाकुड़ी माला वह दिव्य स्थान है जहां भगवान अयप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए स्थायी रूप से निवास करते हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल उठता है कि जब यह मंदिर सभी की आस्था का प्रतीक है तो यहाँ महिलाओं का प्रवेश क्यों निषिद्ध है? इसका संबंध महिषी के वध से जुड़ी कथा से है। इस कथा के पीछे एक अद्वितीय और पवित्र कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये कहानी महिषी के वध से प्रारंभ होती है। जब भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया तो वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उस स्त्री ने अपनी पहचान प्रकट करते हुए बताया कि उसका नाम मल्लिकापुरा तम्मा था। उसने भगवान अयप्पा से कहा कि उसे एक राक्षसी होने का श्राप दिया गया था और इस श्राप से मुक्ति केवल उसकी मृत्यु के बाद ही संभव थी। यह सुनकर भगवान अयप्पा ने उस सुंदर स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अब अपनी इच्छा से जीवन जी सकती है। इसके बाद उस कन्या ने भगवान अयप्पा से एक विनम्र अनुरोध किया जो भगवान के लिए एक कठिन निर्णय था। उसने कहा कि वह भगवान अयप्पा की पत्नी बनकर जीवन भर उनकी सेवा करना चाहती है। भगवान अयप्पा ने उसकी इच्छा को गंभीरता से सुना, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य का संकल्प उन्हें इस अनुरोध को अस्वीकार करने की स्थिति में ले आया, क्योंकि वह किसी से विवाह नहीं कर सकते थे। फिर भगवान अयप्पा ने एक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मैं अब से एक जंगल में जाकर तपस्या करूंगा और भक्तगण कठिन यात्रा करके मुझसे मिलने आएंगे। जब भक्तों का आना रुक जाएगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। भगवान अयप्पा की बात सुनकर मल्लिकापुरा तम्मा अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसने भी तय किया कि वह भगवान अयप्पा के वचन का पालन करते हुए उनके पास रहेगी। आज भी सबरीमाला मंदिर के पास भगवान अयप्पा के सम्मान में मल्लिकापुरा तम्मा का एक मंदिर स्थित है, जो उनके अटूट विश्वास और भगवान अयप्पा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। सबरीमाला मंदिर में कुछ विशिष्ट आचार व्यवहार और नियम निर्धारित किए गए हैं जो भक्तों के मानसिक और शारीरिक संयम को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को 41 दिनों तक कठिन ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन करना होता है। इस दौरान केवल सात्विक आहार लेना, क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना और धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। इस यात्रा का एक हिस्सा इरुमल्ले गांव में स्थित एक मस्जिद की परिक्रमा भी है, जो सूफी वावर से जुड़ी हुई है। वावर भगवान अयप्पा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और यह परंपरा लगभग 500 वर्षों पुरानी है। सबरीमाला मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की परंपराएं हमें धैर्य, संयम और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देती हैं। इस कथा के माध्यम से हमने आपको सबरीमाला मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों और मान्यताओं से अवगत कराया है जो इसे अद्वितीय और विशेष बनाते हैं। अगली बार जब आप इस पवित्र स्थल की यात्रा करें तो इसके पीछे की अद्भुत कथाओं को याद करें और भगवान अयप्पा की कृपा का अनुभव करें। हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही हम एक नई रहस्यमय कथा के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरिहर।